Okay. So, a very good morning to all my dear students. Good morning. So, as you all know, yesterday's lecture हमने start किया था ethics towards certain groups, right? कि businesses को कुछ ऐसे groups होते हैं, stakeholders होते हैं, जिन तरफ ethical practices follow करनी होती है, right? Today आज हम वही आंसर फिनिश करना है. So I remember कल हमारा लेक्चर एंड हो गया था and I was not able to type the assignment question. ठीक है, so I think I'll do that first. So see, few people remember, मैं अभी आपके साथ स्लाइड शेयर कर ही रही हूँ, बट कल हमने एथिक्स के कौन से ग्रुप्स हमारे हो गए थे? कैन यू पीपल जस्ट टेल मी? सी, बेसिकली ये आपका कल का असाइनमेंट क्वेश्चन है. ओके स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द एथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स वेरियस स्टेक होल्डर ग्रुप्स. कल के असाइनमेंट क्वेश्चन के लिए मैं आपको इंटरनल स्टेक होल्डर्स दिया था. नाउ टेल मी, इंटरनल स्टेक होल्डर्स में कौन से तीन आते थे? कैन यू टेल मी दैट आंसर इन द चैट बॉक्स क्विकली? बाय दैट टाइम आई एम शेयरिंग योर पीपीटी फॉर टुडे. आप लोग बता सकते हो मुझे इंटरनल स्टेक होल्डर्स में कौन आते थे? हमने काफी आप लोगों के आंसर्स आए थे मुझे कि इसके तरफ एथिकल होना चाहिए, उसके तरफ कौन से ऐसे ग्रुप्स थे? दैट इज माय क्वेश्चन टू यू. ओके स्टूडेंट, सो आप सब लोगों ने लिखा है. सी, इंटरनल स्टेक होल्डर्स की बात हो रही थी. यू ऑल आर सी, इंटरनल में आप देखो, कस्टमर इंटरनल में आता है या एक्सटर्नल में? पहले मुझे वो बताओ. इंटरनल मतलब कौन? समथिंग दैट अप्लाइज टू विद इन द कंपनी. तो उसमें ये तीन ग्रुप्स ही आएंगे. यस, एम्प्लॉइज, मैनेजर एंड ओनर्स. ओके, मैंने आपको वो नहीं पूछा कल मैंने क्या पढ़ाया आपको, मैं वही पूछ रही थी इंटरनल स्टेक होल्डर्स में कौन आता है. ओके, सो सी, बेसिकली कल का जो आंसर था, आई वांट यू टू राइट इट दिस वे. इंटरनल स्टेक होल्डर्स मतलब क्या? एम्प्लॉइज, मैनेजर, ओनर. आज मैं आपको सेम क्वेश्चन ही देने वाली हूँ, बट आई विल राइट इट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. यस, सो सी, एक्सटर्नल में सी इसलिए आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे भी आ सकता है. ठीक है, द मेन थिंग इज आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है इंटरनल एक्सटर्नल में. आप लोगों की इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए. तो ठीक है, सो फॉर दोज ऑफ यू हु केम लेट, अभी भी ज्वाइन किया है, कल का हमारा असाइनमेंट क्वेश्चन बिकॉज ऑफ टाइम शॉर्टेज रह गया था, तो मैंने वो फिर से लिख रही हूँ. जस्ट लुक एट योर चैट बॉक्स. ठीक है, कल के जो असाइनमेंट क्वेश्चन में आप ये तीन ग्रुप्स के तरफ बिजनेसेस के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थे वही लिखोगे. सी स्टूडेंट्स, आई हैव टाइप्ड इट. आज का जो क्वेश्चन है मैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कर देती हूँ. ओके, सो क्विकली लेट मी टाइप दैट ऑल्सो, बिकॉज आई नो फिर टाइम चला जाता है मीटिंग का एंड students get confused. Okay, see, this is your assignment question for today. Same question ही है, but we are now studying external stakeholders. Okay, so see, external की अभी बात हो रही थी. If you students remember, ये जो क्वेश्चन था इसमें सी, आप देखो अभी, आप आपका पीपीटी देखो, देयर आर बेसिकली 6 ग्रुप्स, राइट? तो आप लोग ने मुझे जो बताया, कस्टमर्स है, गवर्नमेंट हमारा हो गया था, तो ये एक्सटर्नल्स का. तो ठीक है, आप लोग कल के असाइनमेंट में राइट ओनली फर्स्ट 3 ग्रुप्स, बाकी के 6 ग्रुप्स है वो आप आज के असाइनमेंट पे लिखना. ओके, सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू नाउ. सो नाउ विल स्टार्ट विद टुडे सेशन. कस्टमर्स एंड गवर्नमेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों ने मुझे एकदम अच्छे से बताया था. ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द मेन न्यू वन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद किससे स्टार्ट करूं? सब फिनिश करना ही है. ओके, लेट मी स्टार्ट विद शेयर होल्डर्स फर्स्ट. उल्टा एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं. आप लोग मुझे बताओ, बेसिकली शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? दे आर द ओनर्स ऑफ अ कंपनी. इनकी आपकी कंपनी में स्टेक्स है, शेयर्स है, पैसे लगाए हुए हैं, राइट? तो आप लोग मुझे बताओ, इनके तरफ बिजनेसेस के क्या एथिक्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? आप लोग मुझे बताओ कि शेयर होल्डर्स के लिए क्या हमें करना ही चाहिए एज अ कंपनी. कैन यू पीपल टेल मी दैट?
कम ऑन स्टूडेंट्स, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछा है मैंने। सोच के बताओ। अच्छा ये बताओ, ठीक है, शेयर होल्डर्स की बात हो रही थी, तो वो लोग हर साल हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? चलो आंसर इट दैट वे। यस स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर सिंसियरली। क्या एक्सपेक्ट करते हैं शेयर होल्डर्स हमसे? हाँ, प्रॉफिट, मतलब देर इज वन वर्ड गुड, हर्ष, दैट इज राइट, प्रॉफिट आपने एकदम सही बोला। बट प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? डिविडेंड पे हमें क्या मिलता है? दैट इज माय क्वेश्चन टू यू। हाँ, मतलब मैंने बोल ही दिया, गुड आशिफा ममता, आप लोगों ने बोल ही दिया, डिविडेंड मिलता है, राइट? सो एग्जैक्टली, तो कोई भी शेयर होल्डर्स की तरफ कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है? पेइंग देम डिविडेंड। सी, जैसे गवर्नमेंट की तरफ ये नहीं था कि टैक्स टाइम पे करना है, शेयर होल्डर्स भी वही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जो डिविडेंड है, पूरा डिविडेंड उन्हें पे किया करो, उसमें चोरी मत किया करो अभी, ठीक है? मतलब वही, पेइंग द डिविडेंड टू देम एंड ऑन टाइम ऑल्सो, दैट इज इम्पोर्टेंट हियर। सी, अगर डिविडेंड में बहुत लेट दे रही हूँ तो भी उसका कुछ मीनिंग नहीं है, राइट? टाइम पे देना चाहिए, बिकॉज वो लोग के पैसे आपकी कंपनी में लगे हुए हैं राधर, सो डेफिनेटली वो लोग भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, तो इसके अलावा डिविडेंड के लाइंस पे उनकी एक और चीज है। कैन यू पीपल थिंक अबाउट इट एंड टेल मी? आप खुद सोचो, अगर आप कोई कंपनी के शेयर होल्डर हो, व्हाट विल यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप लोग? थिंक अबाउट इट स्टूडेंट्स, बहुत इजी आंसर है। Bonus, rather, I would say employees expect that, not shareholders. Okay, in a way मैं ये आंसर फ्रेम करती हूँ, आपने जो पॉइंट लिखा था। सी, दे वुड एक्सपेक्ट कि आपकी कंपनी एथिकली ग्रो करे अपना बिजनेस। एथिकली ग्रो करे मतलब डेफिनेटली, अगर मैंने कोई कंपनी में पैसा लगाया है, आई वुड एक्सपेक्ट मेरा ग्रोथ हो ही, राइट? मैं ऐसा नहीं चाहूंगी ना कि मेरे पैसे डूब जाए। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने 10 रुपये लगाए हैं, मैं वही सोचती हूँ, राइट, कि मुझे कल वो 10 रुपीज का आई वुड वांट कि वो 20 रुपीज हो जाए, 200 रुपीज हो जाए, राइट? दैट वे। सो वही कि आई एक्सपेक्ट कि कंपनी एथिकली अपना बिजनेस आगे बढ़ाए। ओके, यस। इसके अलावा एनीवन? ओके, ये चीज मुझे किसी ने नहीं बताई। सी, what I would like to tell you over here is, see, कोई भी बिजनेस, आई मीन शेयर होल्डर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनीज जो भी उन, फॉर एग्जाम्पल, क्या कर रहे हैं उसके बारे में अपडेटेड रखे अपने शेयर होल्डर्स को, राइट? अपडेटेड मतलब वही, सी, बेसिकली आपको पता ही है, मैंने आपको शायद बोला होगा, हर साल कंपनी के कुछ एनुअल रिपोर्ट्स आते हैं। ओके, एनुअल रिपोर्ट्स मीन्स व्हाट? एनुअल, वो कंपनी क्या कर रही है, मे बी अगर उन्होंने कुछ ग्रोथ किया, एक्सपांशन किया, या तो कई बार कुछ अगर काम बंद करके रखा है। ओके, सो व्हाट दे विल एक्सपेक्ट इज, कि आप जो भी इंफॉर्मेशन, कंपनी में कुछ भी न्यूज हो रहा है, आप प्लीज आपके शेयर होल्डर्स को उसके बारे में बताओ। लाइक हम बोलते हैं ना, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई चीज छुपा के मत रखो। ओके, सी, ओके, और एक मुझे किसी ने नहीं कहा, और दो तीन पॉइंट्स आई विल टेल इट टू यू। सी, हम लोग जो उन्हें पैसा, आई मीन सी, बेसिकली वी शेयर होल्डर्स आर आल्सो द ओनर्स ऑफ द कंपनी, राइट? तो क्या वो लोग बेसिकली एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हमने जो पैसा लगाया हुआ है वो उसका प्रॉपर यूज करे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ, कोई भी यही चाहेगा। आफ्टर ऑल, इतने हम बोलते हैं ना कि खून पसीने की कमाई है। इवन मी, माय फादर, हम लोग भी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे, तो हम कई बार यही सोच रहे थे बीच में। आप देखो, आई रिमेम्बर अ फैमिली फ्रेंड, उसके किंगफिशर एयरलाइंस में काफी उसने पैसे लगाए हुए थे, सब चले गए। ओके, मतलब कोई यही एक्सपेक्ट करेगा कि आप आपके पैसों का कोई बराबर से
इस्तेमाल करें, यूज करें। इसके अलावा मैक्सिमम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डालो। सी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिखा है यहाँ पे इज सी आज के टाइम में R&D बहुत जरूरी है। आप मार्केटिंग में मैंने आपको बोला होगा कि आपको कितना आगे जाना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप वो फील्ड में कितने आगे हो, आप कैसे कॉम्पिटिटर्स को ओवरकम कर रहे हो, कौन से नए प्रोडक्ट्स ला रहे हो। ओके, तो शेयर होल्डर्स वो सब आई मीन इन जनरल अगर मैं बात करूँ, वो लोग वही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनका मेहनत का पैसे का सही इस्तेमाल करो। ठीक है, so I hope you people have understood this. Yes, and one last point very important. See, don't you people think कि shareholders will expect कि कल अगर कंपनी के अच्छे के लिए अगर वो लोग कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो देश आई मीन ओनर्स ने उनका सुनना चाहिए। येस और नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी अगर आपके बिजनेस में कोई इन्वेस्ट कर रहा है, इट इज आइडियली देयर राइट, उनकी राइट है कि वो कंपनी के अच्छे के लिए अगर कुछ बोलना चाहते हैं वो लोग बोल सके। ओके, यू कैन नॉट टेल कि हमें आपका लेट्स टेक इट सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यू कैन नॉट टेल इट दैट वे। ओके, yes students, so my question to you is we are done with customers, government, ये हमारा कल हो गया। शेयर होल्डर्स अभी हुआ, तो अभी सोसाइटी की बात हो रही, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, आई विल डू इट टुवर्ड्स द एंड। सोसाइटी की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कंपनी की? लेट मी लुक एट द चैट बॉक्स व्हाट यू ऑल हैव रिटन। वेरी गुड अतुल, ग्रेट पॉइंट। टू प्रोवाइड जॉब्स, एब्सोल्युटली सबसे इम्पोर्टेंट है। सी यू नो इनफैक्ट टुवर्ड्स अवर इकोनॉमी ऑल्सो वही एक्सपेक्ट करेंगे। सी इकोनॉमी कब आगे बढ़ेगी? जब तुम जॉब क्रिएट करते हो। येस और नो? एंड आज स्पेशली लुक इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे आज के टाइम में जॉब्स की सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को। ओके, तो सोसाइटी विल डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज मिले। उसके अलावा आई थिंक वन मोर ग्रेट पॉइंट किसी ने लिखा है, गुड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। वेरी गुड आशिफा, दैट्स राइट। मतलब वही मैंने आपको कल शायद गोदरेज का एग्जांपल दिया होगा कि उसका जो ओनर है, एथिक्स जब समझाया था, ही बिलीव्स कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनी 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 इज नॉट द ओनली थिंग, यू शुड ऑल्सो मेक श्योर आपके आसपास के इकोलॉजी, आप आगे पढ़ने वाले हो ये यूनिट 2 में ही, राइट? यू हैव टू मेक श्योर कि हमारा इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी कैसे बैलेंस्ड रहे। ठीक है, वेरी गुड। टू प्रोवाइड गुड सर्विस, सो सी सोसाइटी के लिए मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, सी एड्यूकेशन, हेल्थ केयर, कंपनीज को ऐसी सब चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, लाइक सी मैंने आपको टाटा मेमोरियल का एग्जांपल तो दिया ही बट उसके अलावा अगर मैं बात करूं, कोई भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सब सेक्टर्स है स्टूडेंट्स, कंपनी को इसमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए बिकॉज फ्यूचर आई मीन फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री, देश का भविष्य ये सब चीजों पे डिपेंड होता ही है, राइट? आप एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स अवर नेशनल ग्रोथ। ठीक है, सो यस। उसके अलावा सी सोसाइटी की अगर बात करूं, सो मैं आपको ऐसा भी एक पॉइंट है, सी नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन करना। मतलब आप लोगों को पता है, अगर मैं बात करूँ कोई कंपनीज होती है, अभी फॉर एग्जांपल क्लोथिंग में है, तो दे आर स्ट्रिक्टली बैंड की लेदर। सी नॉर्मली आपको पता ही होगा, एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड ऑल, वो लोग को मारा जाता है फॉर द स्किन। ओके, तो अभी काफी ऐसी कंपनीज है स्पेशली दे आर अगेंस्ट एनिमल टेस्टिंग, कि ये सब अनएथिकल प्रैक्टिसेस में हमें इन्वॉल्व होना ही नहीं है। ओके, कि अगर आप देखो काफी इंडस्ट्रीज है, व्हाट दे से इज हमें पेड़ पौधे हो कट नहीं करने, वी विल यूज ऑल्टरनेटिव्स यूज करेंगे। मतलब डोंट यू थिंक दीज आर वेरी गुड? आई मीन
क्या बोलती हूँ मैं, रोल मॉडल सेट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। फिर अगर वो लोग ऐसा करना स्टार्ट करेंगे तो कल कॉम्पिटिटर्स भी वही करेंगे, उन्हें खुद लगेगा कि हाँ देख मेरी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है वो ऐसा कुछ अलग कर रही है। तो आई मीन सी, एक बार जब कोई स्टार्ट करता है ना, तो बाय डिफॉल्ट कॉम्पिटिटर्स विल ऑल्सो स्टार्ट इमिटेटिंग यू। ओके, सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। इसमें किसी को कुछ डाउट है, यू कैन आस्क मी। अब तक सोसाइटी में यही था। इसमें मैं अगर आपको और एक एग्जांपल दूं, सी, ओके, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, दिस इज द लास्ट पॉइंट। सोसाइटी में से इसका क्या मीनिंग था? आपको पता है इकोनॉमिक्स में शायद कंसेप्ट होगा, आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल होर्डिंग का। मींस व्हाट, कई बार कंपनीज क्या करती है, उन्हें कोई प्रोडक्ट्स के प्राइसेस अगर ज्यादा करने हैं, ओके, व्हाट दे विल डू इज आर्टिफिशियली शॉर्टेज क्रिएट कर देते हैं, फिर डरा देते हैं सबको कि देखो हमारे प्रोडक्ट्स जो है अभी खत्म होने को आए हैं, आप लोगों को ज्यादा प्राइस में दे रहे हैं, आप लोग फिर भी खरीद लो वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं आपको बेसिकली यही बताना चाहती हूँ। तो कंपनी इससे क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हैं ऑल दिस शॉर्टेज। बट इफ यू सी, दिस इज नॉट एथिकल। आई मीन अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए तुम क्यों आपके कस्टमर्स से ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो? ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इसमें बेसिकली यही कहा है कि आप गुड्स राइट टाइम पे कस्टमर्स को सप्लाई किया करो, ठीक है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट टू ग्रुप्स दैट आर लेफ्ट आउट, सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स। नाउ यू स्टूडेंट्स एंड टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग समझो। आप लोग बताओ, हु आर सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स? कैन एनीवन क्विकली टाइप इन द चैट बॉक्स? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। ओके, सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स कौन होते हैं, आप लोग मुझे बताओ। आई एम श्योर आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। गुड आंसर्स आर कमिंग अप, मैं आपको बोल रही हूँ व्हाट ऑल ऑफ यू हैव रिटन। ओके, सी, फर्स्ट मैं आपके साथ सप्लायर्स कर रही हूँ बिकॉज वो वर्ड ही इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सी, absolutely good pranali, very good. See, pranali has given both the answers, ममता ने भी दिया है, नमिता also, ठीक है। so see, suppliers basically कौन होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर मैं मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, ठीक है, तो जरूर उसके लिए जो सब पार्ट्स लगते हैं ना, लाइक बैटरी, वो जो आई डोंट नो व्हाट पार्ट्स एग्जैक्टली गो इनटू इट, लाइक ये ग्लास है, स्क्रीन है, ये सब जो है, तो वो मैं किसी के पास से ले रही हूँ, तो दे आर सप्लायर्स। मतलब बेसिकली व्हाट, वो मुझे मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो सी, मतलब बेसिकली हम लोग उनसे कुछ खरीद रहे हैं एज अ कंपनी। नाउ आई वांटेड टू आस्क यू पीपल अ सिंपल क्वेश्चन, टुवर्ड्स सप्लायर्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कंपनीज की? खुद सोच के बताओ, कोई अगर हमें सप्लाई कर रहा है तो व्हाट विल दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? सी स्टूडेंट्स, आप लोग ये आंसर ऐसे ही लिखा करो, थिंकिंग कि सामने वाली पार्टी हमें हमसे क्या एक्सपेक्ट करेगी। अतुल, ये आंसर ऐसे लिखना है, नॉट व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द सप्लायर्स, व्हाट द सप्लायर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। सी, इसमें हम सब लोग यही पढ़ रहे थे कि व्हाट द कंपनीज एक्सपेक्ट, वो हम नहीं पढ़ रहे कि ये सब ग्रुप्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी से, वो हमें आंसर करना है। जैसे कि एम्प्लॉयज की बात करें, दे ऑलवेज एक्सपेक्ट टाइम पे सैलरी मिले वो, राइट? हाँ, वैसे लेट मी सी। Very good. I think Harsh has written the right answer. Good relationships. This is the right. See, try to understand. जैसे कि अभी मैंने आपको कहा
सप्लाई का मीनिंग क्या हो जाता है, जो हमें गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इफ आई टेल यू स्टूडेंट्स द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस, दे वोंट दे एक्सपेक्ट, सी फर्स्ट ऑफ ऑल गुड रिलेशनशिप्स, इसका मैं पॉइंट का मीनिंग समझा रही हूँ। आप लोग मुझे बताओ, क्या वो लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि यस कि हम लोग उनसे अगर कुछ खरीद रहे हैं तो हम उन्हें टाइम पे पेमेंट कर दे? यस और नो? पेमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। सी मैं क्यों पेमेंट का बोल रही हूँ, आप लोगों को पता ही है बिजनेसेस में काफी प्रोडक्ट्स जो होते हैं दे सेल इट ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या, तू मुझे माल सप्लाई कर, मैं 1 महीने बाद या तो 6 महीने बाद तुझे पैसे दे देता हूँ। अगेन मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रही हूँ बिकॉज उसमें काफी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल इन्वॉल्व होते हैं, तो कई बार कंपनीज ऐसा करती है, डिले कर देती है। ओके, सो दिस इज व्हाट नॉर्मली सप्लायर्स डोंट लाइक, कि अगर तुमने प्रॉमिस किया है कि ये डेट पे पेमेंट करना है तो प्लीज कर दो, तुम क्यों किसी और को रुका के रख रहे हो बिजनेसेस के लिए, राइट? दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। सो सी, उसके अलावा गुड रिलेशनशिप्स मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। सी कंपनीज जो होती है ना, यू नो कई बार अगर दे वुड एक्सपेक्ट कि अगला ऑर्डर भी मुझे ही मिले, अगर उन्हें इफ दे आर रियली हैप्पी विद द क्वालिटी, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे ये कंपनी अच्छी लगी, कि तो दे वुड एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट टाइम भी ये लोग हमें ही ऑर्डर दे। सी इट इज, मैं क्या बताऊं, आई मीन इट इज अ नॉर्मल ह्यूमन मेंटालिटी, राइट? वो लोग वही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग भी उन्हें बिजनेस दो, दोनों का फायदा होना चाहिए। इट शुड आफ्टर ऑल बी अ विन विन सिचुएशन, राइट? यस, उसके अलावा कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू सप्लायर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम कंपनीज? सी थिंक ऑफ इट, बाकी लोगों का एक्सपेक्टेशन नहीं बोल रही हूँ, कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन है, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। सी कई बार आई टेल यू, इवन सप्लायर्स एक्सपेक्ट कंपनीज भी उन्हें फीडबैक दिया करे अबाउट सम प्रोडक्ट, कि यस अतुल इज राइट, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी देना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज टाइम, राइट? एनी वन वुड एक्सपेक्ट कि मुझे अच्छा प्रॉफिट मिले। उसके अलावा मैं आपको वही बता रही थी कि नए आइडियाज भी देने चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। आइडियाज का मीनिंग क्या हो जाता है, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि एथिकली काम करो, कि कोई कस्टमर बोल रहा है हाँ प्रोडक्ट में ये चेंजेस आने चाहिए, तो यू शुड बी विलिंग कि आप वो सब इंफॉर्मेशन सप्लायर्स के साथ भी शेयर करो, ताकि कल अगर उन्हें जेन्युइनली अगर कुछ अच्छे चेंजेस लेके आने हो, दे कैन ऑलवेज ब्रिंग इट इन द कंपनी, ठीक है? सो आई होप यू स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड दिस आंसर। इसमें किसी को कुछ डाउट है? आई मीन ये ग्रुप में सप्लायर्स में, सी टेक्स्ट बुक में इफ इट्स नॉट गिवन, आप एग्जाम में ये लिख सकते हो, ठीक है? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द होल कंसेप्ट। ओके, नाउ लास्ट वन जो क्रेडिटर्स हमारा रह गया था, ठीक है? नाउ लेट मी सी किसने मीनिंग लिखा है क्रेडिटर्स का। एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ क्रेडिटर्स? आई थिंक प्रणाली ने पहले लिखा था। यस, हाँ, सी यस यस, जिससे हम कंपनीज पैसा बोरो करती है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। यस, सी बेसिकली क्रेडिटर्स मतलब क्या, कंपनी ने पैसा लेके रखा है। नाउ सी क्रेडिटर्स कुड बी एनी, लोग हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, इट कुड बी एनी वन, ठीक है, जिससे हम पैसा उधारी ले रहे हैं। सो नाउ डेफिनेटली फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा, दे वुड ऑब्वियसली एक्सपेक्ट, राइट, कि आप टाइम पे इन्हें पैसा वापस दे दो। यस, ये तो एकदम आसान सी चीज मैंने कह दी है, राइट? बिकॉज डेफिनेटली सी आफ्टर ऑल आपके पास भी आपने सुना होगा, कोई वसूली के लिए कब आता है, जब उन्हें टाइम पे पैसा नहीं मिलता है। सी कई बार पैसा एक ऐसी चीज है जिसके बेसिस पे रिलेशनशिप्स भी काफी खराब हो सकते हैं। ओके, सो आई मीन अगर कई बार आप देखो कंपनीज भी ये लोग के, सी दीज आर इवन आफ्टर ऑल ये सब
लोग ही है, राइट? दे ऑल आर नथिंग बट पीपल. सो आई मीन क्या एक्सपेक्ट करते हैं सब लोग कि हमें वापिस पैसे सी. आफ्टर ऑल बिजनेसेस भी जो होते हैं, आप देखो बैंक्स का एंड ऑल, रिसेंटली कितने स्कैम्स होते रहते हैं, राइट? आई होप यू ऑल नो दैट. कितना आई मीन न्यूज में एंड ऑल आता है. मैं आपको बेसिकली इसमें यही बताना चाहती थी कि ऐसी सब चीजें अवॉइड करना. ओके, राइट टाइम पे आप पैसे दे दो. इसके अलावा सी फ्यूचर में भी एनी वन वुड वांट सी ये स्टूडेंट. सिंपल पॉइंट सी है कि उनका बिजनेस ग्रो करे, कंपनी उन्हें और कॉन्टैक्ट्स दे, समथिंग लाइक दैट. मतलब बेसिकली इसमें यही लिखा है कि सबकी इसमें जीत होनी चाहिए, किसी की हार नहीं होनी चाहिए. ओके, सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस आंसर. ओवरऑल अगर हम बात करें एथिक्स टुवर्ड्स वेरियस ग्रुप्स. ओके, सो सी मैं आपको इसमें बेसिकली यही बताना चाहती थी कि ये आंसर जो है आपको एग्जाम में दे कैन आस्क यू इंटरनल स्टेक होल्डर्स ओनली. सी स्टेक होल्डर्स के मीनिंग की अगर मैं बात करूं, द पर्सन्स हु आर डिपेंडेंट ऑन योर कंपनी. ठीक है, सो आई मीन इंटरनल मतलब आपके एम्प्लॉयज, मैनेजर, वो सब लोग. अगर मैं आपको बात करूं एक्सटर्नल, सी ये आंसर काफी बड़ा है. सो इफ इट कम्स इन एग्जाम, आप एक आंसर के पीछे इतना टाइम मत वेस्ट कर देना कि आपके सब बाकी के रह जाए. तो दिस आंसर बेसिकली इसमें यही था. यू शुड नो हाउ टू राइट इट इन शॉर्ट. ओके, अदरवाइज ये आई नो इजी आंसर है, डेफिनेटली काफी इजी है, बट ये लिखने में मैं वही आपको बोल रही थी, इतना टाइम मत वेस्ट कर देना कि आपका बाकी का पेपर रह जाए. इट्स अप टू यू कि आप कैसे ये शॉर्ट में लिखोगे. ठीक है, सो या आप लोग अभी सिंस ये हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर वील स्टार्ट विथ अ न्यू कंसेप्ट. आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर अब हमारा इट्स ऑन फ्राइडे. यस, सो मैं आपको वही बोल रही थी, जस्ट गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स ओवर हियर. किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया हो पूछना है, नाउ इज योर टाइम टू आस्क मी. जस्ट गो थ्रू इट वंस. आप लोग सिर्फ एक बार गो थ्रू करो कि कोई पॉइंट यू वांट मी टू रिपीट, नहीं समझ में आया. एंड सी जैसे कि मैंने आपको कहा योर असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टुडे मैंने ऑलरेडी आप लोग स्टार्टिंग में देख लो. सी आई डोंट नो अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया हो, लेट मी कॉपी पेस्ट द मैसेज अगेन. दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टुडे. ठीक है, प्रैक्टिसेस, एथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसेस टुवर्ड्स वेरियस स्टेक होल्डर्स. ठीक है, तो यही आपका आंसर था बेसिकली. एक्सटर्नल की बात हो रही थी. ठीक है, मतलब ये जो 6 ग्रुप्स थे, इंटरनल आप कल के असाइनमेंट में लिख रहे हैं. जैसे कि मैंने कहा, ये आंसर में डायग्राम ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट डायग्राम आई वोंट कंसिडर. ठीक है, या एनीवन वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग, प्लीज आस्क मी. आई होप आप सब लोगों ने क्विज एंड ऑल अटेम्प्ट कर दिया है सब. अभी आई हमारा आई थिंक नेक्स्ट वीक तक प्रोबेबली यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो उसके बाद अगेन मैं आप आई विल शेयर अ न्यू क्विज विथ यू ऑल रिलेटेड टू यूनिट 2 बेसिकली. ठीक है, बिकॉज सी बेसिकली अब ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे, तो दैट इज व्हाट वी वांट टू मेक देम इफेक्टिव. आपके लिए ये सब क्विज हो रहे हैं, लाइक ओके, नॉट टू ट्रबल यू ऑल. ओके, या so if anyone has any doubt you can ask me. समझ में आया है तो प्लीज यस लिखो. स्टूडेंट्स प्लीज ऐसे चुपचाप मत बैठो, मुझे नहीं समझ में आ रहा. Thank you so much. Okay, students. So see, Abhi, since a few time is left out, I want to try one thing with you all. Okay, I want to actually show you a YouTube video.
सी बिकॉज ये मैंने अब तक क्लास में नहीं किया है, बट दिस इज समथिंग दैट आई एम रियली वेटिंग फॉरवर्ड टू डूइंग. सो सी अभी लास्ट 5 minutes है, so I'll just do one thing because see I've never tried it personally, so I don't know how it will go. So last के 5 minutes just bear with me. Okay, मैं आपको I'm trying to show you a video on YouTube. इवन इफ इट्स नहीं दिख रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है बिकॉज हमारा लेक्चर हो गया है. ठीक है, सो आई जस्ट डू वन थिंग, आई स्टॉप रिकॉर्डिंग बिकॉज सी आई डोंट वांट कि यूट्यूब स्टार्ट कर दिया फिर ये रिकॉर्डिंग पे इफेक्ट हो जाए, हमारा आज का पूरा मैंने आपको जो बोला लेक्चर चला जाए. सो आई डू वन थिंग, आई जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल.